तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स। इसका चैप्टर नंबर आज तीसरा है विद्युत धारा। चैप्टर नंबर तीसरा का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो चलिए जानते हैं आखिर विद्युत धारा के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज विद्युत धारा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर विद्युत धारा क्या होती है। तो सबसे पहले विद्युत धारा का खोज बात करें तो एक वैज्ञानिक थे लुईगी। इन्होंने 1797 से 98 ईस्वी में विद्युत धारा का खोज किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक मेढक के पैरों के नीचे धातु की एक छड़ रखी। जब मेढक के पैरों के बीच इन्होंने धातु की छड़ रखी तो मेढक के पैरों में कंपन हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेढक के इन्होंने पैरों में धातु की छड़ रखी। मान लीजिए कोई धातु की छड़ है, तो वैज्ञानिक लुईगी ने क्या किया, मेढक के पैरों के बीच धातु की एक छड़ रखी और छड़ रखने के बाद मेढक के पैरों में कंपन हुआ। जब छड़ मेढक के पैरों में रखें तो मेढक के पैरों में कंपन हुआ है। कुछ इस तरफ से मेढक के पैरों में कंपन हुआ और मेढक इधर से उधर उछलने कूदने लगा। उसके बाद छड़ से धारा प्रवाहित हुई। जब मेढक के पैरों में उन्होंने धातु की छड़ रखी तो छड़ से धारा प्रवाहित हुई। छड़ से धारा प्रवाहित होने के बाद जो धारा का कारण था, यानी जब छड़ से धारा प्रवाहित हुई तो उसका क्या कारण था, मेढक के पैरों में जो रासायनिक पदार्थ का कारण था। यानी जब उन्होंने मेढक के पैरों में धातु की एक छड़ रखी तो मेढक के पैरों में जो रासायनिक पदार्थ होता है उसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। इसे उन्होंने पशु बिजली का सिद्धांत दिया। यानी वैज्ञानिक लुईगी ने इस धारा का पशु बिजली का सिद्धांत बताया। अब आते हैं एक वैज्ञानिक वोल्टा जी। तो सर वैज्ञानिक वोल्टा ने 1800 ईस्वी में पशु बिजली सिद्धांत का खंडन, यानी इनके सिद्धांत का खंडन किए। उन्होंने बताया कि धारा प्रवाह धातु की छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ है और उन्होंने बताया कि ये जो धारा का प्रवाह हुआ वो मेढक के उन्होंने वैज्ञानिक लुईगी ने मेढक के पैरों के बीच में जब धातु की एक छड़ रखी तो वो रासायनिक पदार्थ के कारण नहीं, छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण हुआ था। ये वैज्ञानिक वोल्टा ने 1800 ईस्वी में बताया। अब उसके बाद अपने प्रयोगों से 1800 ईस्वी में वोल्टा ने विद्युत सेल का निर्माण किया। यानी वोल्टा वैज्ञानिक ने 1800 ईस्वी में विद्युत सेल का निर्माण किया। इस प्रकार सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह वैज्ञानिक वोल्टा ने किया। यानी सबसे पहले विद्युत धारा का प्रवाह वैज्ञानिक वोल्टा ने ही किया था। अब हम लोग इसके इतिहास के बारे में जान लिए। अब आता है हमारा सबसे मेन टॉपिक, आखिर विद्युत धारा क्या होता है। हमारा चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई परिपथ हो गया, यहाँ पर कोई परिपथ, मान लीजिए कोई परिपथ हो गया, ठीक है, परिपथ। और किसी विद्युत परिपथ में कोई विद्युत परिपथ हो गया, कोई विद्युत परिपथ यहाँ पर माइनस प्लस इसे बना है, ठीक है। कोई किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर मान लिया जाए यदि किसी परिपथ में t सेकंड में q कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर q अपॉन में t, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी SI मात्रक की बात करें तो इसकी SI मात्रक एम्पियर होता है।
इसकी SI मात्रक एम्पियर होता है। इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा ए होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा का मान परिपथ में बताया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई इधर से धारा आ रही है 4 एम्पियर का, 4 एम्पियर का इधर धारा आ रही है और इधर से 3 एम्पियर का धारा आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर नेट कितना होगा? नेट होगा हमारा 7 एम्पियर। 4 एम्पियर और 3 एम्पियर को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि अदिश राशि है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी परिपथ में विद्युत क्षेत्र की दिशा को, यानी विद्युत धारा की दिशा को बताया जाता है। अगर हम इसकी सदिश योग के नियम से बात करें तो इसका मान कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है? यहाँ पर ए का मान कितना है? मान लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए इन दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, कोण। तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 और तो इसका अंडर रूट में 16 9 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। तो यहाँ पर सदिश योग के नियम से 5 एम्पियर आया और हमको अदिश योग के नियम से 7 एम्पियर आया। तो ये विद्युत विद्युत जो धारा होती है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर अदिश राशि इसको बोला गया है। इसकी बात करें तो इसको प्रदिश राशि में आप बोल सकते हैं, लेकिन ये सदिश राशि नहीं होती है, ये अदिश राशि होती है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए कि विद्युत धारा क्या होती है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 के वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा 8011622098। दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।